हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें नवंबर मंथ के ओवरऑल प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। और लिब्रा में जो है 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उसकी जो रीडिंग होगी ना, मैं सेम डे अपलोड कर दूंगी, तो बाद में जाकर आप उस रीडिंग को भी देख लीजिएगा। आप में से जिन लोगों को भी चीटिंग का खतरा था कि कोई आपके साथ चीट कर सकता है, भले ही वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा था कि जो सिचुएशन में आप हो ना वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपका कोई मिसयूज़ करके अपने लिए प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है और आपके लिए एक लॉस होगा, इमेज लॉस या फिर फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही थी तो सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ है ना चेंज होने वाली है। बिकॉज एक पॉजिटिव साइड ये है, कंसर्न कार्ड के साथ आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंसर्न्स बताए गए हैं कि क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं आपको। लेकिन उसके बाद के जो दोनों कार्ड हैं, एक कार्ड है चेंज का कार्ड और है स्ट्रेंथ कार्ड, तो ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं। फिर उसके आगे के ऑलमोस्ट सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको ये बोला जा रहा है कि आप नवंबर मंथ में लोगों के ऊपर फोकस ना करके पूरा फोकस आप अपनी ऊपर करो। दूसरा, आपकी जो भी स्किल सेट्स हैं, मीन्स आपको ऐसा फील होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आपको काम करना चाहिए तो उस चीज़ पर काम करो, ठीक है। और जो भी वीकनेस है, अगर किसी को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है कि यार नहीं होता है, और पता है हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, बट वो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। मोस्टली लोगों में जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं या फिर कोई हमारी बात क्यों सुनेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारे पास जो टॉपिक है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है, किसी को अगर इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर किसी को अपनी बात कहनी है किसी से और आपको ऐसा फील होता है कि शायद उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ स्किल सेट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं बिकॉज यहाँ रीडिंग में सन कार्ड आ चुका है और सन कार्ड का आना ओवरऑल रीडिंग को पॉजिटिव कर देता है। बिकॉज सन की एनर्जी या फिर जुपिटर की एनर्जी ऐसी होती है कि सारे कार्ड्स की एनर्जी को साइड में करते हुए एक पॉजिटिव इफेक्ट को शो करती है। तो अभी बोला जा रहा है कि आप नवंबर मंथ में एक तो पूरी कोशिश करो कि खुद का फोकस जो है अपने ऊपर ही रहे। दूसरा, थोड़ा सा प्लेफुल रहो, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेकर बैठना है, चीज़ें करो बिल्कुल बच्चे की तरह करो। जब आपको मन करे कि कहीं घूमना है, किसी से बात करनी है, तो वो सब चीज़ें भी करो। और अपने आप को कहते हैं ना ट्रीट देना शुरू करो, कि जैसे कि मेरा कोई पर्टिकुलर टास्क फिनिश हो जाएगा तो मैंने कुछ अपने लिए चॉकलेट खानी है या जो भी है। दूसरा, जो लोग मीठा नहीं खाते हैं या कम पसंद करते हैं, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल के लिए भी इंडिकेशन है, तो प्रॉपर ड्रेस होती है ना कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसको थोड़ा सा अच्छा और करो। क्योंकि जब आप अपनी खुद की सेल्फी वगैरह लोगे या फिर लोगों के बीच में बैठोगे ना, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस टाइम पे। और मिड नवंबर में ये चीज़ें बहुत होंगी कि लोग आपकी तरफ खुद से अट्रैक्ट होंगे। इसलिए नहीं कि हमेशा देखो रीडिंग में अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि किसी से लव रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब ये भी होता है कि आप सामने वाले के ऑरा से इन्फ्लुएंस्ड होके आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आप उससे बात करना चाहते हो, उसको जानना चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होंगी। आप में से कुछ लोगों की फैमिली में एक चाइल्ड बर्थ हो सकती है और हो सकता है कि वो नेचुरल वे से कंसीव किया जाएगा बेबी। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ है, जिन लोगों को हायर एजुकेशन लेनी है ना, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बोल दूँ कि अभी आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हायर एजुकेशन के लिए भी किसी ऐसे इंसान के साथ आप ग्रुप करके जाओ, सो दैट कि फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े ना तो आपको अकेले कोई चीज़ हैंडल ना करनी पड़े, साथ में एक इंसान हो।
जो लोग अगर शादी करना चाहते हो तो सीधे सीधे रास्ते से करना, ये नहीं है कि कोर्ट मैरिज जाकर कर ली या सिर्फ टेम्पल में शादी कर ली, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये चीज़ें मत करना, क्योंकि एक टाइम के बाद आप दोनों के अंदर ही क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई आपको बाहर से आके टॉर्चर नहीं करेगा, आप दोनों जो है एक दूसरे को टॉर्चर करना शुरू कर दोगे और उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर बोल रही हूँ कि भाई अगर जो भी शादी करने की सोच रहे हो, ऑब्वियसली आज से देव उठान हो चुका है। मीन्स जो हमारे हम होता है ना कि एक टाइम पीरियड पे कि देव सो जाते हैं, तो आज वो डे है, ऑस्पिशियस डे, कि भाई आज से हम अपनी मतलब शादियां वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, जो अच्छे पॉजिटिव काम होते हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो सेम चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो जिन लोगों का अभी लाइन अप है कि नवंबर मंथ में किसी की शादी होनी है, तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के ही करो, अपने पेरेंट्स को बताकर शादी करो कि उनकी मर्जी के बिना शादी मत करना। दूसरा, जो लोग बिजनेस करना चाहते हो ना, पूरा पेपर वर्क रखना। ठीक है, मतलब एक भी चीज़ ऐसी मत रखना कि ओरल, भले ही छोटी से छोटी चीज़ हो उसको प्रॉपर मेंशन करो पेपर में, और उसका जो भी ऑफिशियल पेपर होते हैं वो करवाओ, और तभी किसी के साथ काम करना। बिकॉज यहाँ पर मैं सिंगल हैंडेडली काम करने के लिए तो नहीं बोलूँगी, आपको पार्टनरशिप में काम करना है, और जो आपका पार्टनर होगा वो भी एग्जैक्टली आपकी तरह ही उसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों इक्वली आपकी तरह होगी। ठीक है, मतलब जैसा आप सोचोगे ना वो आपकी मिरर इमेज होगा। अगर आप फीमेल हो तो जो आपके पार्टनर अगर मेल हैं या अगर फीमेल भी हैं, तो जो एनर्जी होगी ना वो थोड़ी सी बस मेल वर्जन हो जाएगा, थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड से काम करने की प्रोसेस हो जाएगी। जो चीज़ आप नहीं कह पा रहे हो तो वो चीज़, मतलब जो चीज़ आप सोचोगे ना वो चीज़ वो कह देंगे। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है आप लोगों का। दूसरा, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर अगर कोई भी व्हीकल ख़राब पड़ा है या ख़राब होने की टेंशन है, या फिर आपको नया लेना था वो चीज़ें आप सोच रहे हो, तो भाई उसको चेंज करो, ले लो, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए ना नवंबर मंथ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, और उसके लिए सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है अपने आप के ऊपर। और ये नवंबर मंथ 11 नंबर है ऑलरेडी। ठीक है, 11 की जो वाइब्रेशन होती है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन होती है, और इसको कंबाइन करें तो 2 नंबर आता है। 2 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। और एक चीज़ और याद रखना, देखो इस रीडिंग में ना काफ़ी नंबर इस तरीके से आए, एक तो 33, ठीक है, यानी कि 3 नंबर हो गया, एक 9 नंबर, उसके बाद फिर से प्रिविलेज लेडी में 12 नंबर है, फिर से 3 नंबर, चाइल्ड में 18 है, इसको कंबाइन करो फिर 9 नंबर। ठीक है, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, 7 भी आ गया। तो इस तरीके के नंबर हैं कि एक के बाद एक, या फिर जो कि 3 की लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि 3, 9, 6 ये जो नंबर है आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखेंगे। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा नंबर आपके लिए फेवरेबल है उसको थोड़ा सा चेक करके आप उसको यूज़ कर लेना। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।